Okay, so Neha, let's proceed ahead with your HR for rights. So, very brief introduction from your side, Neha. Good evening, sir. First of all, thanks for giving me a chance to introduce myself. My name is Neha Saini, and I have done my electrical and electronics engineering in Government Women Engineering College, Ajmer. And apart from this, I have done summer training, 3 months summer training in DMRC. And I live in a nuclear family. My father is mechanic and my mother is managing the home duties. And apart from this, I love cooking, gardening, and reading in spare of time. And I am very affable and hardworking person, and I am very good learner, sir. And that's all about me, sir. Okay. So I have a question to ask you, Neha. Do you think co-education is better for personality development, or where only girls or boys are reading? Sorry, sir. Co-education is better for personality development, or exclusive women college is better? What do you think? Sir, in my perspective, the co-education is better as compared to the girls, a woman-specific college. Okay, so what is the personality deficiencies in person who has got educated only in exclusive particular sex college or particular this? Sir, the main thing that is the mindset of the person. They coincide in one thing that we don't have interaction with the boys because they are insecure. Like these are the narrow mindset somewhere I said, but somewhere it should be a benefit also. Neha, आप हिंदी में That, इंटरव्यू देके like, बताओ मेरे को. Just answer in Hindi all these questions. okay, हिंदी में आंसर okay, करो. sir. इंट्रोडक्शन भी हिंदी में नहीं ठीक है, अभी इसके आगे चलो और मेरे को बताओ कि आप को एजुकेशन लिया है आपने, तो आप कैसे कॉन्फिडेंट फील करेंगे इंटरेक्शन करने में बॉयज के साथ? इन वहां पे तो मेजॉरिटी देयर विल बी बॉयज विद यू इन एचपीसीएल. हमारे पास तो सर जैसे कि मेरा सिनेरियो ये था कि सर मुझे ये कॉलेज मिल गई थी या मेरी फैमिली ने ये प्रेफर करा था, लेकिन जैसा मेरा ओपिनियन है कि को एजुकेशन आई मीन कि लड़का और लड़की दोनों का साथ में एजुकेशन होना ज्यादा बेटर है, बिकॉज जब वो जॉब फील्ड में जाते हैं तो उन्हें दोनों से इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो एक वो क्वालिटी वहीं बिल्डअप हो जाती है अगर वो कोविड में पढ़े तो मैं इसी की तरफ जाना चाहूंगी. लेकिन एज माई फैमिली बैकग्राउंड एंड व्हाट आर द सिनेरियो एट दैट टाइम, आई गॉट द ओनली गर्ल्स कॉलेज सर. सो अभी आप कैसे अडेप्ट कैसे करोगे एचपीसीएल में? आपके तो सारे कुली की बॉयज होंगे. सर definitely I completed and now I'm preparing for the competition exam. So obviously sir, जैसे कि मैं अभी कोई competition exam देती हूँ तो मेरे काफी interactions होते हैं और मेरे फीमेल और मेल दोनों फ्रेंड्स है, तो मेरा कनेक्शन दोनों से, तो मैं मैनेज कर सकती हूँ सर, उसमें दोनों के साथ कोऑर्डिनेट कर सकती हूँ सर. ओके, आप न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती हैं, क्या डिसएडवांटेज होता है न्यूक्लियर फैमिली का? सर मेन डिसएडवांटेज तो मैं ये मानती हूँ कि सर अगर बड़े साथ में रहे तो एक इमोशनल सपोर्ट रहता है, कोई भी इमोशनल क्राइसिस अगर आता है तो वो एक सपोर्ट रहता है कि फैमिली संभाल सकती है, और अगर न्यूक्लियर में रहते हैं तो वो सब कुछ एक ही मतलब पेरेंटल को मैनेज करना पड़ता है. मैं आपकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट पूछ रहा हूँ, उसका क्या होता है? एक बच्चा जो ज्वाइंट फैमिली से निकलता है और एक बच्चा जो न्यूक्लियर फैमिली से निकलता है, उन दोनों की पर्सनैलिटी में क्या डिफरेंस? बिल्कुल सर, मेन डिफरेंस तो सर ये रहता है जैसे कि अगर वो न्यूक्लियर फैमिली, अगर वो जॉइंट फैमिली में रहता है तो वो हर एक मेंबर से अपना कोऑर्डिनेशन बिठा पाता है कि कैसे किससे किस लेवल पे बात करनी चाहिए, और एक तरह से वो अपना रिलेशन अच्छा बना पाता है उस पर्सन के साथ में. और अगर न्यूक्लियर फैमिली में बाउंड रह जाते हैं तो अपन सिर्फ एक दो पर्सन से ही अपन कनेक्ट कर पाते हैं, तो एक वो मेंटेलिटी ऐसे बन जाती है कि हमें इसी सर्कल से हमें बात करनी है, या इस डिफरेंस का वो फैक्टर रहता है सर. आपकी हॉबीज जो है कुकिंग, गार्डनिंग, रीडिंग, ये सारी हॉबीज आपको इंट्रोवर्ट शो करती हैं, एक्सट्रोवर्ट शो नहीं करती. आप कुकिंग किचन में करते हैं, रीडिंग बुक्स की करते हैं और गार्डनिंग अपने गार्डन में करते हैं. इट लुक्स लाइक यू डोंट इंटरेक्ट. जैसे कि
So most of time, I would I mean I'm spend my the spare time with me only, and when I जैसे कि मैं रीडिंग करती हूँ तो सर किसी की बायोग्राफी या किसी के बारे में पढ़ती हूँ तो उनसे इंटरेक्शन करती हूँ। जैसे मेरे को जैसे कि पर्सनल सोशल में इतना इंटरेस्ट नहीं है, जैसे फेसबुक वगैरह में सर इनमें मेरे को ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट ही रहता है और ज्यादा मैं इसलिए कनेक्ट नहीं कर पाती। बाकी ऐसे सोशल गैदरिंग रहती है तो मैं काफी अच्छे से इंटरेक्ट कर पाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इन्हीं में सीमित रह जाती हूँ सर। ओके, सो अब मेरे को बताइए आप राइट्स में क्यों इंटरेस्टेड हैं नेहा? Sir, basically, when I go through RITES and I got a call from RITES, I found that RITES is a multidisciplinary organization, consultancy organization in the field of transport and technologies and manufacturing. And basically, it provides a surveillance and inspection in electrical railway electrification. And I am as an electrical engineer and electrical engineer technical background. So I मुझे ऐसा लगता है कि सर मैं इसमें अपना जो थ्योरेटिकल जो नॉलेज मैंने गेन करा है बीटेक ड्यूरेशन में, वो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली सीख सकती हूँ उस चीज को और अच्छे से अप्लाई कर सकती हूँ, और ये मेरे गुड स्टार्ट होगा करियर को स्टार्ट करने के लिए। सो मैं राइट्स को सर ज्वाइन करना चाहती हूँ। अच्छा, आपने हमारा वेबसाइट देखा राइट्स का? जी सर। तो आपने देखा वहां सोलर से रिलेटेड को प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं? सर मैंने रेलवे प्रोजेक्ट्स का जरूर देखा था सर, उसके बारे में मुझे सोलर के बारे में अभी कुछ आइडिया नहीं है सर। अच्छा, अगर हम आपको सोलर प्रोजेक्ट पे डाल दें तो आप कर पाएंगे उसमें काम? बिल्कुल सर, क्योंकि अब जब मैं राइट्स में जाऊंगी तो ऑब्वियसली मुझे उस पर्टिकुलर चीज के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, और एज आई सेड आई एम गुड लर्नर, तो मैं उस चीज को अडेप्ट कर पाऊंगी और उसमें अपना पूरा एफर्ट्स दे पाऊंगी सर। अच्छा नेहा, ये जो राइट्स है ये तो एक मिनी रत्न कंपनी है, पावर ग्रिड जैसी कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है पब्लिक सेक्टर, और आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वो ज्यादा अच्छी हैं, तो व्हाई यू प्रेफर राइट्स कंपेयर टू पावर ग्रिड? सर इसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि सर मिनी रत्ना एंड महारत्ना बेसिकली एक स्टेटस है कंपनी का, और इसमें एम्प्लॉयज का इससे कोई लेना देना नहीं है। मींस एम्प्लॉयज के लिए तो कि वो अपना नॉलेज वहां पर कितना अच्छे से डेडिकेटली दे पा रहे हैं, उसके लिए ग्रोथ के लिए वो प्रूव कर पा रहे हैं खुद को कि नहीं, वो मैटर करता है। तो आई थिंक इट्स नॉट अ मैटर ऑफ स्टेटस मिनी रत्ना एंड महारत्ना सर। नेहा, व्हेन इज योर इंटरव्यू? Sir, on 12th. 12th, okay. So go for some more HR with me, maybe tomorrow and after tomorrow also. And let me tell you, आपको introduction में you are from women engineering college, you have nuclear family and you have these hobbies. You need not to mention all this in the introduction. Actually, no, you must have understood that he understands that आप एक women college में पढ़ी हैं और nuclear family में रही हैं और प्रोटेक्टेड रही हैं, और वो आप इंट्रोवर्ट बनाता है आपको, आपकी हॉबीज भी वही रिफ्लेक्ट करती हैं। आप इंट्रोवर्ट हैं एंड आप सोशलाइज नहीं करती होंगी, ये इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसे आदमी को अडेप्ट करने में, सोशलाइज करने में और टीम में वर्क करने में इशू आते हैं। आप इस चीज को आपको इंट्रोडक्शन में बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई थिंक दीज आर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपने इंट्रोडक्शन में दिया है। यू सिंपली से सर आई ग्रेजुएटेड इन दिस ईयर और समथिंग लाइक दैट, या इनमें अगर बोलना है तो वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बता सकती हैं आप, लेकिन बी रेडी फॉर द क्वेश्चंस। तो आप बोलो सर, यस इन द कॉलेज students were all girls, but our teachers, majority teachers were, you know, boys, and you know, they were only 4, 5, 5, 6 years, yeah, male staff, and they were only couple of years senior to us. So we have interacted, and I'm confident enough to interact with the boys. And you have some brother or you have some other sister or something? Yeah, so yes, sir, I have one sister. Yeah, so I have many friends who are boys also, and you know, I socialize, sir. Out of the college, I have a social circle. We have family friends. We have family circle. So I'm never shy of interacting with the boys that way. And nuclear family का बताने की requirement नहीं है। ओके सर। सर हॉबीज में फिर कुछ चेंज करूँ क्या मैं? हॉबी बताने की जरूरत नहीं है, चेंज मत करो, लेकिन इंट्रोडक्शन में मत बताओ, मैं ये बोल रहा हूँ बस। वो पूछेगा तो बता देना, अगर वो पूछे तब मैं बताऊं। जी जी। तुमने इंट्रोडक्शन में तीनों चीजें बोल दी ना, वो तुम्हारा सारा इंटरव्यू एक डायरेक्शन में ले जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में एक ही चीज बताओ जहां से तुम चाहते हो क्वेश्चन पूछे वो।
सर मेरा एक वो क्वेश्चन और पूछना था कि सर जैसे मैं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ एज कम्पेयर हिंदी टू में देना चाहिए ना इंग्लिश, तुम्हें। तो उसमें कोई दिक्कत हो? हाँ उसमें दिक्कत है, अपन तो वर्ड सर मत जैसे यूज मैंने करो। इंट्रोडक्शन इंग्लिश में स्टार्ट करा, तो फिर वो ऐसा नहीं हो जाएगा कि मैंने पूरा जैसे इंट्रोडक्शन तो इंग्लिश में नहीं स्टार्ट आप कर दिया, बाद इंट्रोडक्शन में ही मैं हिंदी हिंदी में में दो ना, रिप्लाई क्या ट्रबल करती है, हूँ। कल हिंदी में दो इंट्रोडक्शन। तो सर फिर आप मेरे को टाइमिंग बता देना, मैं हाँ ये अवेलेबल। 10:15 पे पॉपअप, ये टाइम ठीक नहीं है, ये टाइम ठीक है आपको, आई थिंक यू कैन कम एट दिस टाइम। तो कल भी इसी टाइम पे आप दो, और ओके सर। मे बी कल एक एचआर और होना है, एडिशनल एचआर होना है, तो कल आप एडिशनल एचआर दिन के टाइम पे होना है, तो उस टाइम पे दे देना, कोई इशू नहीं। यू विल गेट द मैसेज इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, यू आर ऑन सर आप व्हाट्सएप। जब, ओके ओके सर, मैंने आपसे बात करी थी तो मेरे को ना, ये मैंने पर्सनली कोई कोर्स ले नहीं रखा है सर, मैंने ये काउंसलिंग का कोर्स ले रखा था, फिर आपने बोला था कि मेरा ये करवा दोगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसके भी यहाँ पे ये इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है मेरा। ओके सो आप इसी पैनल पे कल आ जाना, यू हैव माय नंबर, यू कॉल मी एंड टुमारो आल्सो यू गिव फॉर एचआर। तो सर ये सेम आईडी रहेगी क्या? ये सेम आईडी रहेगा, टाइमिंग्स आप कंफर्म कर लेना, यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर। नो सर। तो आप एग्जीक्यूटिव से ले लेना, बोल सर से बात हुआ है एंड देन यू डू इट, राइट। कल भी एक बार कोमल एचआर मैम लगाना। के नंबर है मेरे पास। हाँ ठीक, उनसे बोलना कि सर से बात हुआ है एंड एचआर लगाना है मेरे को, राइट, और हिंदी में दो इसको पूरी तरह से। गॉट इट, ओके हिंदी में सर। करो, तो और कल मेरा मॉक अपन भी है। वर्ड यूज मत करो, डोंट यूज अपन वर्ड, हिंदी में अपन नहीं बोलना है, अपन वर्ड। हम बोलना ओके है, ओके अपन इज इनफॉर्मल, ओके सर। हम बोलना है, ओके राइट। सर। एंड राइट्स के जी बारे में सर। थोड़ा सा पढ़ो, राइट्स के बारे में नॉलेज आपको कम है, राइट्स का एक बार गो थ्रू करो सारा डिटेल में, एंड क्या क्या अलग तो इसके सेक्टर्स बारे है। में मतलब और क्या क्या टॉपिक्स? अच्छा। मैंने बताया ना, सोलर एनर्जी भी तो है उसमें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी डोमेन है, रेलवेज और इलेक्ट्रिक नहीं है ओनली, और भी है, तो उसका सारा पढ़ो नेहा, जी ढंग से, सर जी सर। ढंग से ओके पढ़ के ओके आओ, सर। और कल फिर दोबारा लगाओ, राइट।